अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का कोर्स, और फिज़िक्स के कोर्स में हम एफएससी का जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एफएससी के कोर्स का जो पहला चैप्टर है जो मेजरमेंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है आपने 9th 10th में जो है ये जो मेजरमेंट्स हैं ये सारे पढ़े हैं, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा जितने भी और टॉपिक्स हैं इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, साथ साथ जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं वो भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से जो है हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में जाने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वांटिटीज़ को कि व्हाट आर क्वांटिटीज़। अब क्वांटिटीज़ क्या है, तो क्वांटिटीज़ जो है इसके दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरा है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरा है non-physical quantities. The second one is non-physical quantities. अब ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, हमारा जो कंसर्न है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ, लेकिन चूंकि हम क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो क्वांटिटी को हम दो में डिवाइड करते हैं। एक है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं हैट यानी फीलिंग्स, ठीक है, हैट, एंगर, ठीक है, हंग्री। तो ये क्या है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज ये अगर हम कह दें कि आज जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है यानी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये क्या, ये फिजिकल क्वांटिटी में है, यानी हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। या कोई कह दे कि उसकी वज़न बहुत ज़्यादा भारी है, वो बहुत ज़्यादा वो फैट है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो फैट हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम उसका मैस फाइंड करेंगे, ठीक है, मैस फाइंड करेंगे। या कोई कह दे कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो वो लेट क्या है, लेट बेसिकली हम टाइम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये टाइम हम मेजर कर सकते हैं। सो दैट और फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटी में आता है। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताया कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, एंगर, हंग्री है, हमें भूख लगी है, इसके अलावा हमें गुस्सा आया है, ठीक है, हम किसी से नफरत करते हैं, लाइक दैट, तो दैट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज जो है जिसको हम मेजर कर सकते हो, विच आर मेजरेबल, ठीक है, मेजरेबल जितने भी क्वांटिटीज है वो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है, दैट आर फिजिकल क्वांटिटीज। और नॉन मेजरेबल जो है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ये फीलिंग्स है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरीकों से हम इसको डिवाइड करते हैं। दो क्वांटिटीज है, एक है बेसिक क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज derived quantity। अब बेसिक क्वांटिटी क्या है, कुछ क्वांटिटीज को हमने बेसिक रखा हुआ है, फंडामेंटल रखा हुआ है, ठीक है, और बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में हम यूज करते हैं, ठीक है, या साइंस में हम यूज करते हैं, वो हमने इस बेसिक क्वांटिटी से क्या करना होता है, अखज़ करना होता है। कैसे अखज़ करेंगे, या तो हम इसको डिवाइड करेंगे या इन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वांटिटीज को या मल्टीप्लाई करें या इसको डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरिया है, अगर हम एरिया की एग्जाम्पल ले लें तो एरिया जो है वो मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर के बराबर होता है, यानी मीटर स्क्वायर इससे आता है। अब मीटर इंटू मीटर, अब मीटर क्या है, मीटर इज बेसिकली द बेसिक क्वांटिटी। अब मीटर जो है वो बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है, मीटर इज बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। इससे जो क्वांटिटी आएगी, अब लेंथ इंटू लेंथ, विड्थ इंटू विड्थ, दैट इज एरिया, ठीक है। या हम वॉल्यूम की एग्जांपल ले लें, वॉल्यूम की एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वो होता है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर,
अब ये मीटर क्या है, मैंने आपको बताया कि बेसिक क्वांटिटी है। ये बेसिक क्वांटिटी क्या होती है? बेसिक क्वांटिटी जो है बेसिकली बेसिक क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज। कुछ बेसिक क्वांटिटीज में जो है वो है लेंथ, mass and time, length, mass and time, length, mass and time, ये क्या है? ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं, ठीक है, सम ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज हैं। अब इस लेंथ को मेजर करने का तरीका क्या है, किस तरह मेजर कर सकते हैं, या ये लेंथ कैसे आया, मैस कैसे आया और टाइम कैसे आया, या क्या जरूरत पड़ी कि हम लेंथ को फाइंड करें, मैस को फाइंड करें, या इसके अलावा टाइम को फाइंड करें। तो फॉर एग्जांपल एक पुल है और उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। एक बंदा आता है, वो कहता है कि वो पुल जो है वो 10 कदम है, यानी उसने जो है उस पुल को फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए, उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए कदम का यूज किया। दूसरा बंदा आता है, वो हाथ से इस तरह मेजर करता है, वो कहता है कि उस पुल की लेंथ जो है 100 हाथ है, इस तरह, ठीक है, यानी 100 हाथ है इस तरह। उसने लेंथ को हाथ से फाइंड किया, एक ने जो है वो कदम से फाइंड किया। अब क्या ये जरूरी है कि उसका हाथ हमारा हाथ या किसी और का हाथ बराबर हो, या जो दूसरा बंदा है जिसने कदम से फाइंड किया उसके कदम हमारे कदम, और या कोई और बंदा हो उसके कदम बराबर हो? नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो सबके लिए आसानी से समझ भी आ जाए और जो सबके लिए इजी हम यूज भी कर सकते हो, ठीक है, यानी इजीली एक्सेसिबल हो। तो बेसिक क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है। उन बेसिक स्टेप्स को हम यूज करेंगे, उन बेसिक स्टेप को हम फॉलो करेंगे, तभी हम जो है बेसिक क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। जो है लेंथ है, मैस है या टाइम है, तो हम वो उन बेसिक जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे और इन लेंथ को, मैस को या टाइम को फाइंड करेंगे। सो चलते हैं, बेसिक क्वांटिटी के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो क्या है वो देख लेते हैं। So the basic steps वो है, the first one is choice of standard। जो सबसे पहला स्टेप है वो है किसी स्टैंडर्ड की चॉइस, एंड द सेकंड वन इज प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन। प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। अब चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड ये क्या चीज है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर बंदे की ना हाथ की लेंथ बराबर होती है, ना कदम की लेंथ बराबर होती है, ठीक है। सो हमें एक ऐसे स्टैंडर्ड की जरूरत है, ठीक है। हमें ऐसे स्टैंडर्ड, यानी अगर हमने लेंथ फाइंड करना हो, किसी की हाइट फाइंड करनी हो, तो हम जो है मीटर रूलर को यूज करेंगे, ना कि हम 1 kg स्टोन ले लें कि हम इससे लेंथ फाइंड करेंगे। नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी है स्टैंडर्ड की चॉइस, यानी स्टैंडर्ड को हम कैसे चूज करेंगे, यानी स्टैंडर्ड को चूज करना, ठीक है। यानी अगर आपको कोई कह दे कि मैस फाइंड करें और आप मैस गड़ी लेके बैठ गए कि हमने मैस फाइंड करना है इसे, तो इस तरह नहीं हो सकता। क्योंकि वो हमारे पास स्टैंडर्ड ही नहीं है। हमारे पास मैस का जो स्टैंडर्ड है वो है किलोग्राम, यानी किलोग्राम एक स्टोन होना चाहिए, ठीक है। तो वो स्टोन जो है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब लेंथ के लिए मीटर रूलर स्टैंडर्ड है, टाइम के लिए घड़ी स्टैंडर्ड है, सेकंड स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके अलावा प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कह दे कि 5 kg शुगर ले लें, 5 kg
शुगर ले लें। तो अब ये 5 kg शुगर आप मीटर रूलर से लेंगे या घड़ी से लेंगे? नो, इसको हम लेंगे किस चीज से? इसको हम लेंगे एक साइड पे आप कोई स्टैंडर्ड रखेंगे, यानी 5 kg का स्टोन लेंगे आप, और उस 5 kg स्टोन को एक साइड पे रखेंगे, तराजू के एक साइड पे रखेंगे, और शुगर जो है इसको आप दूसरे साइड पे रखेंगे। जब दोनों पड़ले, तराजू के दोनों पड़ले बराबर हो जाएं, बिल्कुल इक्वल हो जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो शुगर है वो 5 kg है। अब इस शुगर को हमने कंपेयर किया हुआ है बेसिकली किसके साथ? हमने उस स्टोन के साथ, जो 5 kg स्टोन था, इस शुगर को हमने उस स्टोन के साथ कंपेयर कर लिया। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो प्रोसीजर और चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, ये दो स्टेप्स हैं जो हमने बेसिक क्वांटिटी को मेजर करने से पहले जहन में रखने होते हैं। अब ये स्टैंडर्ड जो है, ये आइडियल स्टैंडर्ड कब होगा? तो इसके लिए फिर दो इसके पॉइंट्स हैं, और एक है एसेसेबल एंड द सेकंड वन इज, पहला एसेसेबल होना चाहिए एंड द सेकंड वन इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट क्या मतलब है और एक्सेसिबल का क्या मतलब है? एक्सेसिबल का मतलब ये है कि जो इजीली अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो है, हम 5 kg शुगर फाइंड कर रहे हैं, यानी 5 kg शुगर जो है वो हम मेजर कर रहे हैं, उसका मैस फाइंड कर रहे हैं, और हमारे पास जो स्टोन है बेसिकली 5 स्टोन है, एक kg के 5 स्टोन है, और हमने बेसिक 5 kg शुगर को मेजर करना है तराजू पे। तो हम क्या करते हैं? हम एक स्टोन रखते हैं और उसको कहेंगे कि 5 kg। नो, हम क्या करते हैं, हम 5 जो स्टोन है उसको रखेंगे तराजू के एक साइड पे, ठीक है, और दूसरे साइड पे चीनी रखेंगे, तो उसको हम मेजर कर लेंगे, और वो हमारे पास जब फाइंड हो जाए तो फिर हम उसको कहेंगे कि जो हमारे पास स्टोन है, ठीक है, वो इजीली एक्सेसिबल है। ओके, अब दूसरी जो पॉइंट है वो है इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट का मतलब ये है कि जिसमें चेंज ना आती हो। फॉर एग्जांपल, हम 1 kg स्टोन की जगह पे ईंट का एक टुकड़ा भी यूज कर सकते हैं। वो आप 1 kg के साथ कंपेयर कर लें, जब वो kg बराबर हो जाए तो आपका जो ईंट का टुकड़ा होगा वो भी 1 kg होगा। लेकिन अगर वो ईंट का टुकड़ा कहीं गिर गया तो वो टूट जाएगा, तो फिर वो क्या है? वो हमारे पास इनवेरिएंट नहीं है, ठीक है, यानी उसमें चेंज आ गया है। फिर आप उसको इकट्ठा करेंगे, फिर उसको और जो है कंपेयर करेंगे, तो उसके साथ तो इनवेरिएंट होना चाहिए और एसेसिबल होना चाहिए, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, मेजर करने के लिए। द सेकंड वन इज इनवेरिएंट। तो ये एक आइडियल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। अब 1 kg जो है वो सारी दुकानों में आसानी से मिल जाता है, ठीक है, कहीं पे भी आसानी से मिल जाता है। तो ये क्या है? ये 1 kg का जो स्टोन है वो इजीली एसेसिबल है। इनवेरिएंट वो स्टोन जो है वो अगर आप गिरा दें, ठीक है, नहीं टूटता, वो इनवेरिएंट है। बारिश हो जाए कुछ भी उसको नहीं होता, ठीक है, या ना उसके अंदर पानी जाता है। आप ईंट का एक टुकड़ा ले लें, उस पर अगर बारिश हो जाए तो बारिश की वजह से फिर वो क्या हो जाता है? गीला हो जाता है, उसके जो मैस है वो बढ़ जाता है, फिर वो 1 kg का जो स्टैंडर्ड है वो इनवेरिएंट बन गया, मतलब उसमें चेंज आ गया, वेरिएंट बन गया है, ठीक है, वो इनवेरिएंट फिर नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास जो आइडियल स्टैंडर्ड की जो चॉइस है वो तभी होगी जब हमारे पास ही एसेसिबल हो एंड द सेकंड वन इज इनवेरिएंट हो, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो हमने जहन में रखने होते हैं जब हम किसी भी बेसिक क्वांटिटीज को मेजर करेंगे। इसके बाद द सेकंड वन इज कि हम कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको लेंथ, मैस और टाइम के बारे में बता दिया कि लेंथ, मैस और टाइम क्या है, ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। अब जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि वो हम बेसिक क्वांटिटी से बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको अखज़ कर रहे हैं, इसको डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। किससे कर रहे हैं? बेसिक क्वांटिटी से कर रहे हैं। अब बेसिक क्वांटिटी क्या है? मैंने आपको बताया, लेंथ, मैस एंड टाइम। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर हम इसको ले लें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो किलोग्राम क्या है, ये भी बेसिक है, ठीक है। मीटर क्या है, ये भी बेसिक है। सेकंड क्या है, ये भी बेसिक है। अब इससे जो क्वांटिटी हासिल होगी दैट क्वांटिटी इज नोन एज न्यूटन, जो कि फोर्स का यूनिट है। अब ये न्यूटन क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। नाउ ये न्यूटन बेसिक है या डिराइव है, तो ये डिराइव है। किससे हमने डिराइव किया हुआ है, हमने इसको डिराइव किया हुआ है बेसिक से। बेसिक को हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया अपने एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वांटिटी हासिल हुई दैट इज डिराइव क्वांटिटी। इसके बाद कुछ बेसिक जो क्वांटिटीज है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लेंथ क्या है, ठीक है, मास क्या है और टाइम क्या है, और इसको बारी बारी डिफाइन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ को डिस्कस कर लेते हैं। सम बेसिक क्वांटिटीज में सबसे पहले बात आती है लेंथ। इसकी जो यूनिट है वो है मीटर। अब ये मीटर क्या है, ये मीटर एक स्टैंडर्ड है, और ये स्टैंडर्ड कहाँ पे है, ये स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में पड़ी हुई है, एक इदारा है फ्रांस में, ठीक है। ये वहाँ पे पड़ी हुई है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में। एक प्लेटिनम इरिडियम का रॉड है, ठीक है। इट इज अ रॉड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम, ठीक है। एक प्लेटिनम इरिडियम का रॉड है जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में पड़ी हुई है, और इसको एक्सटेंडेड के तौर पे माना गया है, ठीक है। यानी उसकी वो जो रॉड है उसको एक्सटेंडेड के तौर पे माना गया है। बाकी जितने भी दुनिया में इसकी कॉपीज भेजी गई है इसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है, जितने भी मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है। यानी आपका जो मीटर है वो फिर आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लार्ज यूनिट भी है, स्मॉल यूनिट्स भी है, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, फीट में भी कर सकते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड है वो है सबसे पहला वो मीटर है, और मीटर के लिए जो है एक रॉड कंसिडर किया गया है प्लेटिनम इरिडियम का, जो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में पड़ा हुआ है। अब इस मीटर को डिफाइन करते हैं, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन द डिस्टेंस traveled by light, ठीक है। एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसमें लाइट जो है वो ट्रेवल करती है इन 1 डिवाइडेड बाई 2 9979458, ठीक है। सेकंड 1 डिवाइडेड बाई 2 9979458। इतने टाइम में, यानी इतने टाइम में आपके पास जो लाइट है वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इसको हम कहेंगे 1 मीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 डिवाइडेड बाई 2 9979458 सेकेंड, दैट इज नोन एज 1 मीटर, ठीक है। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 डिवाइडेड बाई 2 9979458 सेकेंड। इतने टाइम में अगर लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट इज नोन एज 1 मीटर, इसको हम 1 मीटर कहेंगे। द सेकेंड वन इज, जो बेसिक क्वांटिटी है वो है मास। अब मास क्या है, मास इज आल्सो अ स्टैंडर्ड, इसको भी एक स्टैंडर्ड के तौर पे माना जाता है। इसका यूनिट है किलोग्राम। अब ये किलोग्राम किसके बराबर है, इसको भी एक स्टैंडर्ड के तौर पे रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के फॉर्म में है, और ये आल्सो प्लेटिनम और इरिडियम से बना है। प्लेटिनम जिसमें 90% प्लेटिनम है और 10% इरिडियम है। 10% इरिडियम एंड 90% प्लेटिनम से बना हुआ एक सिलेंडर है, जो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में ये भी पड़ा हुआ है। इसकी डायमीटर जो है वो भी 3.9 सेंटीमीटर के बराबर है, और इसका जो लेंथ या हाइट है वो भी 3.9 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड के तौर पे रखा गया है। बाकी जितने भी आप मैसेज फाइंड करेंगे वो आप जितने भी दुनिया में इसके कॉपीज मौजूद हैं, ठीक है,
और वो 1 kg के तौर पे माना जाता है, 1 kg। ये जो सिलेंडर है वो 1 kg के तौर पे एक्सटेंडेड के तौर पे वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, एक इदारा है जो जिस तरह मैंने आपको बता दिया। तो ये सेकंड बेसिक क्वांटिटी है जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है। पहला है लेंथ। लेंथ इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 डिवाइडेड बाय 2997945 सेकेंड। मैस क्या है? मैस इज, इसकी यूनिट जो है वो 1 kg है, वो भी एक स्टैंडर्ड के तौर पे रखा गया है। कहाँ पे रखा हुआ है? ये भी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में पड़ी हुई है। ये एक सिलेंडर के तौर पे पड़ा हुआ है और सिलेंडर की जो डायमीटर है वो 3.9 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ भी 3.9 सेंटीमीटर है। इसके बाद बात आ जाती है टाइम की। टाइम, इसका जो यूनिट है वो है सेकेंड। टाइम इज अ सेकेंड, ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो सेकेंड। अब सेकेंड क्या है? 1 second is a duration in which 9192637770 vibration of cesium atoms takes place, ठीक है। This is the duration, in which 9192631770 cesium vibration of cesium atoms takes place. Vibration of cesium atoms takes place, ठीक है। ये वो ड्यूरेशन है जिसमें 9192631770 वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम्स टेक्स प्लेस। इतने वाइब्रेशन जितने ड्यूरेशन में टेक्स प्लेस करेंगे, ठीक है, इतने वाइब्रेशन जितनी ड्यूरेशन में होते हैं, दैट इज नोन एज 1 सेकंड। यानी उस स्टैंडर्ड को फिर 1 सेकंड का नाम दिया जाता है, या फिर उसको हम 1 सेकंड कहते हैं, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज थी जो हमने बारी बारी डिस्कस कर ली। सबसे पहला जो है वो लेंथ है। लेंथ जो है वो मीटर। तो मीटर क्या होता है? इसकी यूनिट मीटर है। ये एक स्टैंडर्ड के तौर पे रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? ये एक रॉड है। किस किस्म का रॉड है? ये जो है प्लेटिनम इरिडियम का रॉड है, जो कि पड़ा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में। फ्रांस में एक इदारा है जहाँ पे ये स्टैंडर्ड के तौर पे रखा गया है। बाकी दुनिया में जो है इसकी कॉपीज भेजे गए हैं, ठीक है। तो ये मीटर को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 डिवाइडेड बाय 2997945 सेकेंड। इतने टाइम में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज 1 मीटर। द सेकेंड वन इज मैस। मैस क्या है? मैस भी स्टैंडर्ड के तौर पे रखा गया है, ठीक है। ये एक सिलेंडर है। किस चीज से बना है? ये सिलेंडर बना है प्लेटिनम इरिडियम से, जिसमें 90% आपका प्लेटिनम है एंड 10% ऑफ का इरिडियम है, ठीक है। इस जो सिलेंडर है, इसकी जो डायमीटर है वो 3.9 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो भी 3.9 सेंटीमीटर है। ये भी स्टैंडर्ड के तौर पे रखा हुआ है, जहाँ पे रॉड पड़ा हुआ है, रॉड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम, यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में ये भी एक स्टैंडर्ड के तौर पे रखा गया है। इसके बाद है टाइम। तो टाइम क्या है? टाइम इज बेसिकली द ड्यूरेशन इन विच 9192631770 वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम्स टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन को हम जो है वो टाइम कहते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने पहले क्वांटिटीज का जिक्र किया कि क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज में जाने से पहले सबसे पहले आप क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। क्वांटिटीज क्या होती हैं? 2 किस्म की क्वांटिटीज होती हैं, एक नॉन फिजिकल और एक फिजिकल। नॉन फिजिकल जो है वो फीलिंग्स लाइक हंगर है, भूख लग रही है, गुस्सा आ रहा है, वो सारी क्या है? नॉन फिजिकल है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? जो कि हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गर्मी है, हॉट, इट्स कोल्ड। तो हॉट कोल्ड ये क्या है? ये सारे हम फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सो दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिर फिजिकल क्वांटिटी में बात आती है बेसिक क्वांटिटी की और डिराइव्ड क्वांटिटी की। तो बेसिक क्वांटिटी क्या है? बेसिक क्वांटिटी कुछ क्वांटिटीज को एक्सटेंडेड के तौर पे पेश किया गया। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बता दिया, यानी पुल और बोट की एग्जांपल जो है मैंने आपको बता दी कि अगर आप पुल की लेंथ कदम से फाइंड कर रहे हैं और आप किसी को बताते हैं कि इस पुल की लेंथ जो है वो 10 कदम है, और एक दूसरा बंदा आता है वो कहता है नहीं ये 10 कदम नहीं है, ये 8 कदम है। एक और आता है वो कहता है नहीं ये 6 कदम है,
तो ये क्या स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के लिए हमें बेसिक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करेंगे, हम 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एक चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड जो है वो चूज करेंगे, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन हम किस तरह करेंगे, तो उसको हम कंपैरिजन उसकी किस तरह करेंगे, यानी शुगर अगर आप मैस को फाइंड करें तो उस मैस को यानी आप तराजू के एक साइड पे आप उस मैस को रखें जो आप फाइंड करना चाहते हैं और दूसरे साइड पे आप एक स्टैंडर्ड रखें, ठीक है, यानी इसको दोनों को कंपेयर करना है। तो ये हो गई बात। अब आइडियल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आइडियल स्टैंडर्ड जो है दिस इज द स्टैंडर्ड विच इज इजीली एसेसिबल एंड द सेकंड वन इज इनवेरिएंट, मतलब उसमें चेंज ना आती हो। मैंने आपको वो ईंट का टुकड़ा, ठीक है, उसको आप जो है स्टोन के साथ कंपेयर करें, ईंट के टुकड़े को स्टोन के साथ कंपेयर करें तो फिर उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं, लेकिन वो वेरिएंट है, इनवेरिएंट नहीं है, ठीक है। यानी अगर अब बारिश हो जाए तो जो टुकड़ा है वो गीला हो जाएगा, मैस जो ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगर हम इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका मैस ज़्यादा होगा, इसका मैस कम होगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट, तो दैट इज वेरिएंट नॉट इनवेरिएंट। और जो स्टोन है, ठीक है, वो इनवेरिएंट है, ठीक है। फिर कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ का हमने जिक्र किया, कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ है जिसमें लेंथ, मैस एंड टाइम है। लेंथ क्या है, लेंथ इसकी यूनिट है मीटर। मीटर क्या है, दिस इज अ स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड क्या है, वो स्टैंडर्ड जो है वो प्लेटिनम इरिडियम का एक रॉड है जो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में पड़ा हुआ है। मीटर को हम डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 डिवाइडेड बाय 299,7945 सेकेंड। इतने टाइम में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इसको हम 1 मीटर कहेंगे। द सेकेंड वन इज मैस। मैस क्या है, इसकी यूनिट है किलोग्राम। अब किलोग्राम क्या है, किलोग्राम बेसिकली एक सिलेंडर है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो सिलेंडर पड़ा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में, ठीक है। इस सिलेंडर की जो लेंथ है और इसकी डायमीटर है दोनों जो वो 3.9 सेंटीमीटर के बराबर है। ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये भी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में एक स्टैंडर्ड के तौर पे रखा हुआ है। बाकी जितने भी दुनिया में इसके कॉपीज मौजूद हैं। टाइम क्या है, टाइम इज सेकेंड। टाइम क्या है, टाइम इज द ड्यूरेशन या 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन इन विच 919,263,1770 वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम्स टेक्स प्लेस। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस करना था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा बेसिक यूनिट्स पे, डिराइव्ड यूनिट्स पे, इसके अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे। यानी इसके अब हम जो है यूनिट्स डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स इसके क्या है और किस तरह हम डिफरेंट यूनिट्स की कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फोर्स को हम डायन्स में भी फाइंड करते हैं, न्यूटन में भी फाइंड करते हैं, या लेंथ को हम जो है मीटर में भी फाइंड करते हैं, सेंटीमीटर में भी फाइंड करते हैं, फीट में भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या मैस को हम जो है किलोग्राम में भी फाइंड करते हैं, मिलीग्राम में भी फाइंड करते हैं और ग्राम में भी फाइंड करते हैं। सो डिफरेंट कन्वर्जन ऑफ यूनिट नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।